एक घने और सरसब्ज जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे और परिंदे अपनी मीठी आवाज़ों से फिजा को खुशगवार बनाते थे, वहां एक गधा और एक शेर रहते थे। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर किस्मत ने उनकी जिंदगियों को एक अजीब अंदाज में जोड़ रखा था। गधा, जिसका नाम बबलू था, बहुत सीधा सादा और मेहनती था। वो दिन भर जंगल के किनारे उगने वाली घास खाता और कभी कभी दूसरे जानवरों की मदद भी करता। बबलू को अपनी सादगी पर फख्र था, मगर अक्सर जानवर इसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ना तो तेज दौड़ सकता था और ना ही किसी को डरा सकता था। दूसरी तरफ जंगल का बादशाह, शेर, जिसका नाम सुल्तान था, निहायत ताकतवर और बहादुर था। इसकी धार सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। सुल्तान को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था और वो खुद को सबसे बड़ा और सबसे बेहतर समझता था। वो अक्सर दूसरे जानवरों को अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहता था। एक दिन बबलू हसबे मामूल घास चुर रहा था कि अचानक सुल्तान वहां आ पहुंचा। बबलू ने जैसे ही शेर को देखा, वो डर के मारे कांपने लगा। मगर सुल्तान ने इस दिन कुछ मुख्तलिफ सोच रखा था। ए गधे, सुल्तान ने गुरूर से कहा, तुम रोज यहाँ आकर घास खाते हो, मगर तुमने कभी मेरी खिदमत नहीं की। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ? बबलू ने डरते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं तो एक मामूली जानवर हूँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी मदद करोगे। तुम मेरे लिए खाना तलाश करोगे और मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में रखूंगा। बबलू के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था, उसने हामी भर ली। इस दिन के बाद बबलू और सुल्तान एक साथ रहने लगे। बबलू सुल्तान के लिए शिकार ढूंढता और सुल्तान अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर बबलू के दिल में एक खौफ हमेशा रहता था कि कहीं एक दिन सुल्तान उसे ही ना खा जाए। दूसरी तरफ सुल्तान को लगता था कि बबलू इसके बगैर कुछ भी नहीं। एक दिन जंगल में कहता पड़ गया। बारिशें न होने की वजह से घास सूख गई और जानवर कम हो गए। सुल्तान को शिकार मिलना मुश्किल हो गया। वो भूखा और कमजोर होने लगा। बबलू ने देखा कि सुल्तान अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। इसने सोचा कि अगर सुल्तान मर गया तो वो भी खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि दूसरे दरिंदे उसे आसानी से शिकार बना लेंगे। बबलू ने हिम्मत की और सुल्तान से कहा, बादशाह सलामत, हमें मिलकर कोई हल निकालना होगा। अगर हम उसी तरह बैठे रहे तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, मैं अब शिकार करने के काबिल नहीं रहा, तुम ही कुछ करो। बबलू ने एक मंसूबा बनाया। इसने जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर जानवरों से बात की। इसने इन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो सब मिलकर सुल्तान की मदद करें तो वो सब महफूज रहेंगे, क्योंकि अगर सुल्तान मर गया तो कोई और दरिंदा आकर सबको नुकसान पहुंचा सकता है। शुरू में जानवरों ने बबलू की बात पर यकीन नहीं किया, मगर इसकी सच्चाई और नरमी ने इन्हें कायल कर लिया।